Good morning student, welcome to physics class. Yesterday we will discuss electrostatics. Previous lecture में मैंने आपको electrostatics के बारे में बताया था और फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था और ये बताया था कि फ्रिक्शन से किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट बताया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडक्टर और इंसुलेटर। ओके, तो पहला देखिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक कंडक्टर। देखिए ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर है पूरी फिजिक्स में 2-3 बार पढ़ लेते हैं हम लोग, 2 से 3 टाइप्स, और हर बार अलग अलग तरीके से। कंडक्टर क्या होते हैं? Those material or substance which can allow to flow charge in it। ऐसे मटेरियल और सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो करने का मतलब चार्जेस को फ्लो होने देते हैं इजीली। Those material or substance which can allow to flow charge in it are known conductor। ओके, अब कंडक्टर कौन कौन से होते हैं बताइए। जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का पानी, वेरी गुड कंडक्टर। वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर है। अर्थ कंडक्टर है। ह्यूमन ब्लड कंडक्टर है। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं, बैटरी में जो सॉल्यूशंस भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो सब आपके क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। ओके, तो ऐसे मटेरियल जो आपके अंदर जो करंट को इजीली फ्लो कराते हैं वो कंडक्टर होते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की, ऐसा क्यों करते हैं? एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम का। ओके, सोडियम में 11Na23 होता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। 11 प्रोटॉन होते हैं, 23 इसका एटॉमिक मास नंबर है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में 2 जाएंगे, फिर 6 और फिर 1। अगर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए 11 प्रोटॉन और 11 - 23 12 न्यूट्रॉन, और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया 1। यानी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, पहला ऑर्बिट पूरा हो गया। 2n² से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आप जानते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, अब तीसरे में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वीकली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और ये अपने ऑर्बिट में पूरे भरे हुए हैं। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्टेड, जबकि ये जो है आपका बहुत वीकली अट्रैक्ट होगा दूर होने की वजह से। These type of electrons are known free electron। कंडक्टर में कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? Those electron, or you can say that outermost orbit electron which are weakly attracted by the nucleus। outermost orbit electron जो न्यूक्लियस से क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अब इस देखा जाए तो इस ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन आया। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिट में घूम सकता है। अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते ना तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत भारी पड़ जाता, कारण वो पूरा हो जाता है, एकदम अपना ऑर्बिट फुलफिल कर लेता। जब भी कभी कोई बात होती है, सोडियम को जब भी हम कभी घोलते हैं तो आपने देखा होगा Na+ लिखते हैं। Na+, मतलब ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्या होता है? इजेक्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन देके वो Na+ हो जाता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्यों होती है?
Why conductor show electricity? Because in conductor we found free electron. कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. Those electron which are weakly attracted by the nucleus, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, weakly attracted होते हैं, are known free electron. ये आपको कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. The outermost orbital electron are known free electron. They can move easily in crystal lattice. ये crystal lattice में easily move करता है, लेकिन not to free from metal. ये सोडियम को छोड़कर नहीं जाएंगे, उसमें आराम से मूव कर सकते हैं. ठीक है, ये कंडक्टर की बात हुई. इसके बाद है इंसुलेटर. ओके, व्हाट आर द इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या होते हैं? Those material or substance which cannot flow charge in it. ऐसे material और substance जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो ही नहीं होने देते, वो कहलाते हैं आपके इंसुलेटर. Those material substance which cannot flow charge in it are known insulator. अब कौन कौन से होते हैं इंसुलेटर में बताइए? रबर, प्लास्टिक, ड्राईवुड भी अपने अंदर से चार्ज नहीं जाने देती है. डिस्टिल वाटर, माइका. ठीक है, तो ये अपने अंदर से चार्जेस को नहीं जाने देते. और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. कॉटन, पेपर, ये नहीं जा सकते. डायमंड भी अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो नहीं कराता. तो ये इंसुलेटर्स होते हैं. एक्सप्लेनेशन बहुत सीधा सा है. इन केस ऑफ इंसुलेटर वी फाउंड बाउंड इलेक्ट्रॉन. बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में पूरी तरीके से फुलफिल होते हैं, भरे हुए होते हैं, जिनको एटम से फ्री नहीं कराया जा सकता है, वो कहलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन. तो इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन, पहले और दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंड इलेक्ट्रॉन. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये कंडक्टर बन गया. इंसुलेटर में ऐसे सिस्टम होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होते हैं, तो वो एक भी इलेक्ट्रॉन जब उसका फ्री नहीं हो पाता तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाती. ये है सिस्टम इंसुलेटर का. ठीक, तो इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं कर पाते. क्यों? मोटे मोटे शब्दों में समझिए. मेन बात, एक में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और एक में होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन. तो ये मेन इसका मोटा मोटा सा एक आइडिया है. इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दूसरी तरह से आप किस तरह से चार्ज कर सकते हैं. किसी भी बॉडी में चार्ज कई तरीके से आता है. दूसरा प्रोसीजर है चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो देखिए एक बार. चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? देखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? when uncharged conductor made an actual contact with a charged conductor. कल था आपका when two insulator, कल दो इंसुलेटर्स थे. आज है when अनचार्ज कंडक्टर मेड एन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज कंडक्टर. जब किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये देखिए, जैसे ये आपका एक अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इंसुलेटेड स्टैंड पे सपोर्ट किया हुआ है. ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, ये भी एक इंसुलेटेड स्टैंड पे सपोर्ट किया हुआ है. इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. ये चार्ज कंडक्टर है, ये अनचार्ज कंडक्टर है. ये फर्स्ट पॉइंट है. अब आप क्या करेंगे? इस चार्ज कंडक्टर को मेड एन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद अ मतलब आपको ये कंडक्टर को टच कराना है इससे. व्हेन अनचार्ज कंडक्टर मेड एन एक्चुअल कांटेक्ट विद अ चार्ज कंडक्टर. अगर आप अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर से टच कराएंगे तो क्या होने वाला है?
इनमें आपस में रिपल्शन होगा, सेम पोलैरिटी के चार्ज है, तो रिपल्शन की वजह से कुछ चार्ज ये जरूरी नहीं है बराबर आए, बट सम चार्ज ट्रांसफर टू अनचार्ज कंडक्टर। क्यों जा रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, ट्रांसफर टू अनदर कंडक्टर। अगली बार क्या होगा, आप दोनों को अलग अलग कर दो। नाउ वी डिस्कनेक्ट बोथ कंडक्टर्स। What you will be observe? You will be observe that both conductor are charged. आप ये देखेंगे कि दोनों ही कंडक्टर आपके क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो क्या कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, when a charged conductor made an actual contact with the uncharged conductor, due to repulsion, charge is transferred to the uncharged conductor. This is known charging by conduction. अगर किसी चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच कराओगे तो रिपल्शन की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो नेगेटिव चला जाता। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चला गया। When an uncharged conductor made an actual contact with a charged conductor due to repulsion, charge is transferred to uncharged conductor. This procedure is known charging by conduction. इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन था। इसके बाद हमारा जो रहेगा चार्जिंग बाय इंडक्शन रहेगा, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक अपना देखिए, इससे रिलेटेड मैं नोट्स ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। ये अभी शुरुआत में स्लो चलने दीजिए इसको, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठती जाएं। आज हमने 3 टॉपिक समझे हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।